हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन के बारे में। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा कि आपके शिफ्ट में किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे किस शिफ्ट में सबसे कम दरोगा बन रहे हैं और किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा दरोगा बनने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सभी शिफ्ट में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने मार्क्स पे आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और ये भी हम लोग बात करेंगे कितने नंबर पे आपको फुल नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए हमने पोल भी क्रिएट किया था अपने अपने चैनल के ग्रुप में, और आप लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के उस पोल को दिया है। तो उसी के आधार पे ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा आपको मैटर समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा भावी दरोगा बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने लगभग 200 प्लस डाटा दिया था, और मेरे पास भी लगभग पहले से 400-500 डाटा थे। तो कुल मिला के मैंने 600-650 का आपका डाटा यूज किया है। इसमें हम देखना है कि भाई 15 सेकेंड जो शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है लड़कों का, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन। और सबसे कम सिलेक्शन जो हुआ है 15 फर्स्ट में हुआ है, सबसे कम सिलेक्शन। समझ लीजिए इतना सिलेक्शन हुआ है कि जो 15 सेकंड में अगर मान लीजिए 100 का हुआ है तो 15 की फर्स्ट में इसका आधा 50 का सिलेक्शन हुआ है। इतना इसका रेशियो हुआ है। ठीक है। इसके अलावा 14 की फर्स्ट और 14 की सेकंड जो है इसमें लगभग समान ही डाटा है, लगभग सेम ही है जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो इतना डाटा देखने के बाद मैं ये क्लियर बोल सकता हूँ कि भर्ती बोर्ड ने चारों शिफ्ट से समान स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं किया है। मतलब इक्वी परसेंटाइल के बेस पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। जैसे होना तो ये चाहिए था कि अगर 12,000 सिलेक्शन हुआ है तो 3,000 यहाँ से, 3,000 ही यहाँ से, 3,000 इस शिफ्ट से, और लास्ट के शिफ्ट से भी 3,000 ही होना चाहिए था। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मैं क्लियर बोल सकता हूँ, ये मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया है। तो चलिए जान लेते हैं अब सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन को, आखिर इस बार किस तरह का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो सबसे पहले 600 प्लस डाटा का मैंने यहाँ पे एवरेज स्कोर लिखा है। ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। जैसे मेरे पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ज़्यादा डाटा था, तो मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही डाटा यूज किया यहाँ पे मैक्सिमम। तो उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 14 मार्च की पहली शिफ्ट है, सेकेंड है और फर्स्ट है, सेकेंड है 15 की। तो इसमें जो हिंदी का स्कोर है, एवरेज स्कोर, आप देखेंगे कि सब में मैक्सिमम में समान ही है। मैथ्स में भी सेम ही है, रीजनिंग में भी सेम ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेम किया है चारों शिफ्ट में। अब मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि जीके ने ही सबसे ज़्यादा गेम किया है। आपका जो भी मार्क्स ऊपर नीचे हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें जीके का सबसे बड़ा रोल है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ हिंदी है, मैथ्स और रीजनिंग, इनमें लोगों ने 40 में से मैक्सिमम सही अटेम्प्ट किया है। इसलिए अगर इन तीनों में से किसी एक या दो सब्जेक्ट में भी अगर मार्क्स मान लीजिए आपके कम आ रहे हैं, तो आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है इन दोनों के मार्क्स को मेंटेन कर लेगा, कवर कर लेगा। लेकिन जीके में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। और इसमें अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं या एक क्वेश्चन भी कैंसिल इसका होता है, तो आपके परसेंटाइल पे इसका सीधा असर जाएगा। और परसेंटाइल पे इसका सीधा असर जाने की वजह से ही उस परसेंटाइल को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और यही रीज़न है कि चारों शिफ्ट में आपका जीके ही डेविएशन सब्जेक्ट के रूप में निकल कर आया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जैसे जीके में जिन्होंने हार्ड क्वेश्चन को किया होगा उनका परसेंटाइल सेम शिफ्ट के दूसरे बच्चे से अच्छा होगा। जैसे दो बच्चे हैं, ए और बी। अगर ए ने हार्ड क्वेश्चन, जैसे जीके के इसने भी 4 क्वेश्चन सही किए, इसने भी 4 क्वेश्चन किए 5 में से सही, 5 में से इसने भी 5 सही किया 4, और 5 में से इसने भी 4। लेकिन इसने 4 में से 4 क्वेश्चन किए हैं वो लगभग ईजी ही थे। यानी जो 5 थे, ये जो 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अन्य बच्चों ने इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन इसने 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो कि मैक्सिमम लोग उस शिफ्ट के नहीं कर पाए होंगे। तो इसका परसेंटाइल बढ़ जाएगा इसकी अपेक्षा, और इसी परसेंटाइल को आगे मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसीलिए जो सेम शिफ्ट के दो बच्चे हैं, सेम मार्क्स पे भी एक का सिलेक्शन हुआ है, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही दूसरा रीज़न ये भी है, स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो कम था और दूसरे का मार्क्स ज़्यादा था, फिर भी कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया और ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे यही गेम कर रहा है आपका जीके। एक दो इफेक्ट और पड़ते हैं, जैसे
आपके शिफ्ट में जितने भी रिमूव हुए होंगे क्वेश्चन, तो रिमूव हुए क्वेश्चन की वजह से शिफ्ट का प्रत्येक स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है वो बढ़ जाएगा, और उस परसेंटाइल को फिर मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। और यही रीज़न है कि 14 का जो फर्स्ट वालों को सबसे अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला है। एक इफ़ेक्ट और है, जैसे अगर आपकी शिफ्ट में अगर जीके का कोई क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, जीके का कोई क्वेश्चन रिमूव हुआ है, तो आपका वो परसेंटाइल बढ़ा दे रहा है, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख के जाइएगा, मैं उसका आंसर करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स पे आपको फुल नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपकी शिफ्ट का। तो भाई कितने मार्क्स पे आपको फुल नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये हम बता देते हैं। तो आपका जो फुल नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो जीके के मार्क्स पे ही आपका डिपेंड करेगा, बाकी के 3 पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इस बार जो है जीके पे ही डिपेंड करेगा। तो आपकी 14 मार्च की जो पहली शिफ्ट है, अगर आप में 28 प्लस मार्क्स, आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो आपको 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी नॉर्मलाइजेशन मिला है, जैसे उसमें 29 का बता रहे हैं सब लोग, मैंने तो 24 ही बोला था, तो आपको ये फुल मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा है 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में अगर आपने 31 प्लस क्वेश्चन सही किया है, तो आपको फुल नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 15 मार्च की पहली शिफ्ट में अगर आपने 31 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, या 31 भी किए हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जब 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आपने 29 या 29 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर जीके के सही क्वेश्चन किए हैं, तो आपको उस शिफ्ट का फुल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हम लोग का काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।